हेलो प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। 23 अध्याय आज पढ़ेंगे। ये है दाऊद द्वारा कीला नगर की रक्षा। क्या खूबसूरत कहानी होने वाली है। आमेन। लेट अस जॉइन टुगेदर, मिल जाएं, प्रभु हमसे बातचीत करे, पवित्र आत्मा में सिखाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। 23 अध्याय, दाऊद द्वारा कीला नगर की रक्षा। तब दाऊद को यह समाचार मिला कि पलिश्ती लोग कीला नगर से युद्ध कर रहे हैं और खलिहानों को लूट रहे हैं। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं जाकर पलिश्तियों को मारूं? यहोवा ने दाऊद से कहा, जा और पलिश्तियों को मार के कीला को बचा। परंतु दाऊद के जनों ने उससे कहा, हम तो इस यहूदा देश में भी डरते रहते हैं। यदि हम कीला जाकर पलिश्तियों की सेना का सामना करें तो क्या बहुत अधिक डर में न पड़ेंगे? जब ये सवाल लोगों ने पूछा तब क्या हुआ? चौथे पद में लिखा था, दाऊद ने यहोवा से फिर पूछा और यहोवा ने उसे उत्तर देकर कहा, कमर बांधकर कीला को जा, क्योंकि मैं पलिश्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। इसलिए दाऊद अपने जनों को संग लेकर कीला को गया और पलिश्तियों से लड़कर उनके पशुओं को हाँक लाया और उन्हें बड़ी मार से मारा। यूं दाऊद ने कीला के निवासियों को बचाया। उस जमाने में ये चीजें आसान भी नहीं होती थी। लड़ाई हो रही है तो मतलब अब बहुत सारी तकलीफें होने वाली है, सब मरने वाले हैं, लोग बिखरते थे, रोते थे, बिलखते थे, क्या करें, कहाँ जाएंगे, कहीं कुछ नहीं है। आज तो आप देश में कहीं पे भी जा सकते हो, देश भी बहुत बड़ा है। पहले देश ही इतने से हुआ करते थे, जो जहाँ रहते थे बस वही देश थे, एक नगर, बस वही, दूसरी जगह वो नहीं जा सकते थे। बहुत सारी समस्याएं थी वहां पर, ऐसी बातें जो सोच विचार से भी बाहर की हैं। दाऊद के सामने एक बात थी और दाऊद ने ये अपने मन में जो बोझ रखा, उस बोझ से यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने उसे उत्तर दिया, जा लड़ ले, तू जो है उन पर विजयी होगा, मैं उन्हें तेरे हाथों में कर दूंगा। लेकिन इसके पीछे एक उद्देश्य है, हम उस पर बात करेंगे। क्या कारण रहा होगा कि परमेश्वर ने यहाँ पर किला नगर के लिए उसे तैयार किया, उसके लोगों को तैयार किया। विल टॉक अबाउट इट। 7 पद में लिखा, तब शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद कीला को गया है और शाऊल ने कहा, परमेश्वर ने उसे मेरे हाथ में कर दिया, वह तो फाटक और बेड़े वाले नगर में घुसकर बंद हो गया। तब शाऊल ने अपनी सारी सेना को लड़ाई के लिए बुलवाया कि कीला को जाकर दाऊद और उसके जनों को घेर ले। तब दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरी हानि की युक्ति कर रहा है, इसलिए उसने एब्यातार याजक से कहा, एपोद को निकट लिया। तब दाऊद ने कहा, हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, तेरे दास ने निश्चय सुना है कि शाऊल मेरे कारण कीला नगर नष्ट करने को आना चाहता है। क्या कीला के लोग मुझे उसके वश में कर देंगे? क्या जैसे तेरे दास ने सुना है वैसे ही शाऊल आएगा? हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, अपने दास को यह बता। यहोवा ने कहा, हाँ वह आएगा। फिर दाऊद ने पूछा, क्या कीला के लोग मुझे और मेरे जनों को शाऊल के वश में कर देंगे? यहोवा ने कहा, हाँ वे कर देंगे। तब दाऊद और उसके जन जो कोई 600 थे कीला से निकल गए और इधर उधर जहां कहीं जा सके वहां गए। और जब शाऊल को यह बताया गया कि दाऊद कीला से निकल भागा है, तब उसने वहां जाने का विचार छोड़ दिया। एवरीथिंग वाज प्लान्ड। और यहाँ एक अच्छी भलाई की वजह से दाऊद को थोड़ी शांति मिली थी, लेकिन वो शांति ज़्यादा देर नहीं टिकी। कीला नगर जीतने के बावजूद कीला के लोग दाऊद के साथ क्या करने वाले थे, इसका जवाब यहोवा ने दिया। ये बड़ा भेद था, है ना। हम ये सोचेंगे हमने जिनके लिए भलाई की, जिनकी जान बचाई है, वो हमारे साथ तो खड़े होंगे। लेकिन परमेश्वर ये कहता है अपने वचन में, जो मनुष्य पर आशा रखता है उसकी आशा जाती रहती है। एंड गॉड सेड, नो दे विल नॉट स्टैंड विद यू। वो तेरे साथ खड़े नहीं होंगे, तेरे विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे। अब क्या कीला के नगरवासी गलत हैं? देखो, वो कह रहे थे हम तो पहले ही मर रहे थे। अब जब शाऊल आ जाएगा, वो एक इतनी बड़ी सेना लेकर आएगा, तो निश्चय वो अपने आप को बचाएंगे। क्या करेंगे? बोले तब भी मर रहे थे, अब भी मर रहे हैं, तो बचने की कोशिश करते हैं। दैट वाज देयर आइडिया। उसके बाद फिर 14 पद में लिखा है, तब दाऊद जंगल के गढ़ों में रहने लगा और पहाड़ी देश के जीप नामक जंगल में रहा, और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में न पड़ने दिया। और दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरे प्राण के खोज में निकला है। और दाऊद जीप नामक जंगल के होरेश नामक स्थान में था कि शाऊल का पुत्र योनातान उठकर उसके पास होरेश में गया और परमेश्वर की चर्चा करके उनको ढांढस दिया। उसने उससे कहा, मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता शाऊल के हाथ में ना पड़ेगा, और तू ही इज़राइल का राजा होगा, और मैं तेरे नीचे होऊंगा, और इस बात को मेरा पिता शाऊल भी जानता है। तब उन दोनों ने यहोवा की शपथ खाकर आपस में वाचा बांधी। तब दाऊद होरेश में रह गया और योनातान अपने घर चला गया। तब पीजी लोग गिबा में शाऊल के पास जाकर कहने लगे,
दाऊद तो हमारे पास होरेश के गढ़ों में अर्थात उस हकीला नामक पहाड़ी में छिपा रहता है जो यशीमोन के दक्षिण की ओर है। इसलिए अब हे राजा, तेरी जो इच्छा आने की है तो आ और उसको राजा के हाथ में पकड़वा देना हमारा काम होगा। शाऊल ने कहा, यहोवा की आशीष तुम पर हो, क्योंकि तुमने मुझ पर दया की है। तुम चलकर और भी निश्चय कर लो और देखभाल कर जान लो और उसके अड्डे का पता लगा लो और पता लगाओ कि उसको वहां किसने देखा है, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा है कि वह बड़ी चतुराई से काम करता है। इसलिए जहां कहीं वह छिपा करता है वह उस स्थान को देखकर पहचानो, तब निश्चय करके मेरे पास लौट आना और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, और यदि वह उस देश में कहीं भी होगा तो मैं उसे यहूदा के हजारों में से ढूंढ निकालूंगा। आप नोटिस कर रहे हैं इस बात को? यहाँ पर दाऊद को मारने के लिए शाऊल हर प्रयास कर रहा है, हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, बट गॉड इज गॉड। जब परमेश्वर का हाथ उस पर है तो ये है। और परमेश्वर को शाऊल कह रहा है कि परमेश्वर की आशीष तुझ पर हो, तुझ पर भलाई ठहरे, तूने मेरे शत्रु को मेरे हाथों में कर दिया है, उसके लिए तू मुझे बता रहा है, मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है। शाऊल इस बात से खुश हो रहा है। पर आपको क्या लगता है, क्या वाकई में दुश्मन है? परमेश्वर न्यायी है, न्याय नहीं करता, लेकिन परमेश्वर अपने वचन को भी नहीं तोड़ता। इसलिए शाऊल को उसने वो सब कुछ करने दिया जो शाऊल चाहता था, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तो नहीं था, परंतु जो कुछ वो चाहता था उसको उसकी धूर्तता में छोड़ दिया। आगे देखिए क्या लिखा है। और फिर 24 पद में लिखा है, तब वे चलकर शाऊल से पहले जीप को गए, परंतु दाऊद अपने जनों समेत माउन नामक जंगल में चला गया था, जो अराबा में यशीमोन के दक्षिण की ओर है। तब शाऊल अपने जनों को साथ लेकर उसकी खोज में गया। इसका समाचार पाकर दाऊद पर्वत पर से उतर के अम्मोन जंगल में रहने लगा। यह सुन शाऊल ने अम्मोन जंगल के दाऊद का पीछा किया। शाऊल तो पहाड़ की एक ओर और दाऊद अपने जनों समेत पहाड़ की दूसरी ओर जा रहा था, और दाऊद शाऊल के डर के मारे जल्दी जा रहा था। और शाऊल अपने जनों समेत दाऊद और उसके जनों को पकड़ने के लिए घेरा बनाना चाहता था कि एक दूत ने शाऊल के पास आकर कहा, फुर्ती से चला, क्योंकि पलिश्तियों ने देश पर चढ़ाई की है। यह सुन शाऊल दाऊद को पीछा छोड़कर पलिश्तियों का सामना करने को चला। इस कारण उस स्थान का नाम सेलाहम हलकोत पड़ा। वहां से दाऊद चढ़कर एनगदी के गढ़ों में रहने लगा। परमेश्वर ने अपने हाथ को हमेशा बनाए रखा, किसी की भी वो हानि नहीं चाहता, अपने अपनों के खिलाफ हो रहे हैं। परमेश्वर सब देख रहा है। आमीन। लेट्स प्रे। प्रभु परमेश्वर बुद्धि दे, ज्ञान दे, हम ऐसी युक्तियों में ना फंसे, ऐसी बुराइयों में ना पड़े कि हम किसी को प्रभु छोटा जानकर उसके विरोध में खड़े हो जाएं, उसकी चीज़ों का विरोध करें या उससे किसी और बातों से देखें। प्रभु हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि तेरी बुलाहट जो सेवा की है उसे ईमानदारी से करें। जो इस समय मुझे सुन रहे हैं प्रभु, इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके लोगों में प्रभु तेरी ओर से भलाई और करुणा, कृपा और आशीष ठहरे। इनकी ज़रूरतों को तो पूरा कर, रास्ते खोल, और प्रभु शरीर में, मन में, सब बातों में शांति दे। मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, नई नई आशीष है, भरपूर बहुतायत से। कल फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।